इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। लाल किले के पास धमाके की आवाज सुनी गई है। 8 people being killed on the spot. लाल किले के पास धमाके की खबर है। 3 गाड़ियों में आग लगी है, ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मार खाने के बाद पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत पर नए सिरे से हमले करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान भारत पर 3 तरफ से हमला करने की साजिश रच रहा है। एक तरफ तो वो कश्मीर में घुसपैठ कराकर आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो बांग्लादेश के रास्ते, बांग्लादेश की मदद से भारत में मौत का खेल खेलने की फिराक में है। इतना ही नहीं, भारत के भीतर बैठे कई गद्दारों के जरिए भी वो भारत में खून की नदियां बहाने के मंसूबे पर भी काम कर रहा है। शुरुआत बांग्लादेश से जुड़े पाकिस्तानी साजिश के कनेक्शन से करते हैं। तारीख 30 अक्टूबर, जगह खैरपुर तामेवाली, जिला बहावलपुर, पाकिस्तान। और जिस आदमी को माइक पर बोलते आप देख रहे हैं वो है आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर सैफुल्लाह सैफ। अब सुनिए कि लश्कर के इस आतंकी ने क्या कहा था। बांग्लादेश के अंदर गए हैं, जब उन्होंने कश्मीर की बात की है, वो पश्चिमी बंगाल जो हमसे छीना गया था, तुमने ये कहा था कि हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीजे बंगाल के अंदर डुबो दिया है। ये इंदिरा गांधी ने कहा था। आज अल्लाह के फजल से वो शेर का बेटा खतीब इब्ने खतीब अल्लामा इब्तिसाम में ज़हीर आज बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह शेर की तरह भाड़ रहा है। वो कश्मीर की बात कर रहा है, वो फलस्तीन की बात कर रहा है। हिंदुस्तान को उसका पेशाब खुश्क हुआ पड़ा है। वो कहते हैं हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। लश्कर का ये कमांडर बता रहा है कि हाफिज सईद का बहुत करीबी बांग्लादेश के दौरे पर है और वहां से वो कश्मीर की बात कर रहा है। तो सवाल उठता है कि ये इब्तिसाम इलाही ज़हीर है कौन जिसकी बात लश्कर कमांडर सैफुल्लाह ने की है। यह है वो इब्तिसाम इलाही ज़हीर, खुद को कुरानो सुन्ना मूवमेंट और मकरज कुरानो सुन्ना लाहौर का चेयरमैन बताने वाला ज़हीर असल में एक आतंकवादी है। यह जमातुद दावा और लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेहद करीबी है। 25 अक्टूबर को यह आतंकवादी बांग्लादेश पहुंचा था। राजशाही के एयरपोर्ट पर इसका स्वागत भी किया गया था, जिसकी तस्वीरें इसने अपने एक्स अकाउंट पर खुद पोस्ट की हैं। कहने को तो ये इस्लामिक प्रीचर और पब्लिक स्पीकर के तौर पर बांग्लादेश गया था, लेकिन इसने वहां इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी और भड़काने वाले बयान दिए और बांग्लादेशियों को भारत और हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी की। आप इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। मेरी जुबान आपकी जुबान में इख्तिलाफ हो सकता है, मेरे लिबास और आपके लिबास में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान बंगाल का रहने वाला हो या पाकिस्तान का, मशरिक का रहने वाला हो या मगरिब का, शुमाल का रहने वाला हो या जनूब का, अल्लाह के फजलो करम से जब तक कलमा-ए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने वाला एक भी मुसलमान जिंदा है, मुसलमानों को आपस में कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अल्लाह के फजलो करम से हम तो ईद की इब्तिसाम का यह बांग्लादेश दौरा भारत के लिए वाकई खतरे की घंटी है। ज़हीर ने जहां जहां स्पीच दी, जहां जहां इसके प्रोग्राम्स हुए, वो ज्यादातर भारत की सीमा से लगने वाले इलाकों में ही थे। राजशाही, जमालपुर, महादेवपुर, ये सारी की सारी जगहें भारत के बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं। इसीलिए ये भारत के सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंता की बात है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया कट्टरपंथियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर में अपना हेडक्वार्टर खोने के बाद लश्कर भारत पर जवाबी हमला करने की साजिश कर रहा है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि वो बांग्लादेश के रास्ते या बांग्लादेश के जरिए भारत में किसी वारदात को अंजाम दे डाले। असल में पाकिस्तान
बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से बांग्लादेश केवल आतंकी ही नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि पाकिस्तानी नेवी का जुल्फिकार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट PNS सैफ भी बांग्लादेश आया हुआ है। 1971 में हुए पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तानी नेवी का शिप बांग्लादेश पहुंचा है। इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन साहिर शमशाद मिर्जा वो भी बांग्लादेश पहुंचे थे। मोहम्मद यूनुस समेत बांग्लादेश की आर्मी चीफ समेत कई डिफेंस ऑफिसर्स से उन्होंने मुलाकातें की थी और इसी दौरान मोहम्मद यूनुस ने मिर्जा को एक ऐसी किताब भेंट की थी जिसके फ्रंट पेज पर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा था। उसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के भी कई हिस्सों को बांग्लादेश में शामिल दिखाया गया था। पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने ISI एजेंट्स और कई आर्मी ऑफिसर्स को भी गुपचुप दौरे पर भेज चुका है। बांग्लादेशी जनरल्स और आर्मी ऑफिसर्स का भी पाकिस्तान टूर हो चुका है। तो अब इन सब के बाद लश्कर चीफ के करीबी का बांग्लादेश दौरा अपने आप में ये बहुत बड़ा संकेत है, वार्निंग है कि ये बात कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इधर भारत को अंदर से दहलाने की साजिशें भी शुरू की जा चुकी हैं। गुजरात और हरियाणा में पुलिस ने कुछ ऐसी गिरफ्तारियां की हैं, इधर लखनऊ में भी एक डॉक्टर गिरफ्तार हुई है जो इन साजिशों की परतें उधेड़ रही। दिल्ली से बिल्कुल सटे हरियाणा के फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 कश्मीरी डॉक्टर्स, डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पकड़ा गया है। आदिल की गिरफ्तारी यूपी के सहारनपुर से हुई थी। उसके निशानदेही पर फरीदाबाद में मुजम्मिल शकील के घर पर रेड की गई। इसमें विस्फोटक बनाने का करीब 360 किलोग्राम केमिकल, टाइमर, एक राइफल समेत और भी कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए। लखनऊ से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है जो इनकी साथी बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि पकड़े गए संदिग्धों का कनेक्शन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से है। उसे फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं। तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। अब पुलिस और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि पकड़े गए लोगों का कनेक्शन किस आतंकवादी संगठन से है और वो कहां और कैसे वारदात को अंजाम देने की साजिश कर रहे थे। इधर गुजरात ATS ने गांधीनगर के पास से हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ के आधार पर 2 और लोगों को पकड़ा गया है। अहमद मोहिनुद्दीन सैयद हैदराबाद में रहता है और उसने चीन से डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। आजाद सुलेमान यूपी के शामली का रहने वाला है और वो दर्जी का काम करता था, जबकि सुहेल यूपी के लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। गुजरात ATS को इन तीनों के बारे में टिप मिली थी और उसी के आधार पर इन तीनों को पकड़ा गया। इनके पास से जहरीले कैस्टर बीन्स, कैस्टर ऑयल, पिस्टल और गोलियां बरामद की गई। कैस्टर बीन से ही रेजिन नाम का केमिकल निकलता है जो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। बायोकेमिकल वेपन के तौर पर इसका यूज किया जा सकता है और ये तीनों इस बेहद खतरनाक जहर को बना रहे थे जिसका इस्तेमाल मास किलिंग में ये करने वाले थे। गुजरात ATS का दावा है कि लोगों ने दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद के एयरपोर्ट की भी रेकी की थी। पूछताछ में ATS को यह भी पता चला है कि इनका हैंडलर अफगानिस्तान में है जिसका नाम अबू खदीजा है और ISKP से जुड़ा हुआ है। ISKP याद रखिएगा, ये ISI इसको सपोर्ट करती है तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में। जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था।
वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई, तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटेलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे। अब गुजरात एटीएस भी हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर और उसके नेटवर्क को खंगालकर इस आतंकी साजिश पर से पर्दा उठाने की कोशिशों में जुट गई है। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तानी आर्मी और उसके पाले हुए आतंकी भारत को चोट पहुंचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, बड़े हमले की प्लानिंग में जुटे हुए हैं और बांग्लादेश उनका सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है। बांग्लादेश के रास्ते वो भारत में घुसपैठ और हमले की योजना बना रहे हैं और ये साफ साफ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारी सुरक्षा एजेंसियां और सेना को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वो हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी सतर्क रहना चाहिए ताकि हम वक्त रहते पाकिस्तानी साजिश के सांप का फन जो है कुचल सके, अपनी एजेंसियों को मदद दे सके। इसलिए अपने आसपास ध्यान दीजिए, लोगों की पहचान करिए, संदिग्ध दिखे फौरन पुलिस को इत्तला दीजिए। अब जरा सोचिए, लोग कहते हैं कि आतंकवाद जो है वो अनपढ़ों में और गंवारों में ज्यादा जल्दी फैलता है। ये जो डॉक्टर पकड़े गए हैं, लखनऊ का डॉक्टर, ये हैदराबाद का डॉक्टर, क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं है? ये हाईली क्वालिफाइड हैं। वजह रेडिकल इस्लाम है। याद रखिएगा, वजह रेडिकल इस्लाम है जिसे पॉलिटिकल इस्लाम के लोग कवर अप देते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत गड़बड़ है और इसमें मैं कहता हूं, इसमें मुस्लिम समाज को आगे आकर बोलना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि गड़बड़ियां हैं। नहीं तो एक शेर है ना कि ये घर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, लगेगी आग तो तुम्हारा भी मकान जलेगा। तो ये हम सबके लिए है, ये याद रखिए। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, हिंदुओं की बात नहीं है, ये हम सबके लिए है। लेकिन ये बहुत चिंता की बात है। और देखिए, पाकिस्तान की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी बता चुकी है कि बहुत बड़ा आतंकवादी हमला करने के फिराक में है पाकिस्तान आईएसआई के द्वारा। और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है ये सब इसी वजह से हो रहा है। तो जहां भी बांग्लादेशी रहते हैं हमारे देश में, जो कोई भी जानता हो कि ये बांग्लादेशी हैं, उन पर नजर रखिए, उनकी गतिविधियों को देखिए। आपके यहां काम करने वाली या काम करने वाला, आपकी सोसाइटी में काम करने वाली या काम करने वाला, दुकानदार, कोई भी हो, ध्यान रखेंगे तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे, अपने बच्चों को बचा पाएंगे। और इसीलिए घुसपैठियों को बाहर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो यहां पर जो गद्दार मौजूद हैं, जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, उन पर भी आवाज उठानी पड़ेगी। वो चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हो, अगर वो हिंदू है, चाहे अगर वो जैन है, चाहे वो पारसी है, एवरीवन जो भी देश के विरोध में काम करेगा वो गद्दार है। तो इसमें मुस्लिम समुदाय को यह नहीं समझना चाहिए कि अगर मुसलमान पकड़े जा रहे हैं तो उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। ये देश के खिलाफ साजिश की जा रही है। तो इस पर गौर करना होगा, इस पर बात करनी होगी और इस पर ओनरशिप लेनी होगी कि अगर गलती है तो हमारे समुदाय में गलती है तो उसको ठीक किया जाए। वरना यह मत समझिए कि सिर्फ
हमारे बच्चे उसका शिकार बनेंगे, आपके बच्चे भी उसका शिकार बनेंगे। जब बम फूटेगा, जब जहर फैलाया जाएगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि मुसलमान का बच्चा है तो उसको छोड़ दूं, या मुसलमान है तो इसको छोड़ दूं, या हिंदू है तो इसको मार दूं। नहीं होगा ऐसा। हम सब उसके शिकार बनेंगे, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय दीजिए, कमेंट दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि देश को दहलाने की साजिश की जा रही है। उसमें एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, और तीसरी तरफ हमारे देश के भीतर के कुछ लोग हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,